गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्या आज बात करेंगे कि पूरा हमारा फुल सिलेबस विद स्ट्रेटेजी की पूरा सिलेबस क्या होता है और हमें कैसे कैसे कहाँ पर कितना मार्क को अटेन करना चाहिए जिससे कि हमारा सिलेक्शन 100% सिक्योर हो जाए। और हम लोग ये भी इस वीडियो में बात करेंगे कि किस जो हमारा सीबीटी फर्स्ट रहता है, सीबीटी सेकंड रहता है, तो इसमें सेक्शन रहते हैं मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन वाइज कितना क्वेश्चन आता है, क्योंकि जब हम लोग साइड पे देखते हैं ना सिलेबस, तो वहाँ पे ये नहीं लिखा होता है कि भाई मैथ का कितना क्वेश्चन है, रीजनिंग का कितना है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। और अगर हम लोग ये जान जाएंगे किस सेक्शन का कितना क्वेश्चन है तो बहुत अच्छा होगा आपकी तैयारी के लिए। तो बने रहिएगा हमारे पूरे वीडियो में, हम लोग पूरी सब चीज़ वन बाय वन बात कर लेंगे। कितना क्वालिफाइंग मार्क होता है, कितने में से कितना मार्क हमको लाना चाहिए, तो बिल्कुल ये चीज़ आपके दिमाग में जब फिक्स होगी ना तो आप बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जाम कर पाएंगे और बड़ी आसानी से आप लोग तैयारी कर पाएंगे जब ये सब चीज़ हमारे माइंड में पहले से सेट होगी कि हमको कहाँ पर कितना मार्क लाना है, कहाँ पे कितना क्वेश्चन हमको अटेंड करना है, ताकि हमको कोई भी दिक्कत ना आए और हम लास्ट तक बिल्कुल सीबीटी सेकंड और सब चीज़ करते चले जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हम लोग अपना वीडियो, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने सिलेक्शन प्रोसेस की बात की, क्या क्या होता है एलपी टेक्नीशियन सिलेक्शन प्रोसेस। तो सीबीटी फर्स्ट होता है, सीबीटी सेकंड होता है, उसके बाद हमारा क्या होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और डीबी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है। तो ये तो सिलेक्शन प्रोसेस हो गई है। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है ना, वो सिर्फ एलपी वाले कैंडिडेट के लिए होता है। मैंने लिखा सीबी मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी ओनली फॉर एलपी मतलब असिस्टेंट लोको पायलट के लिए ही ये होता है, और इसको साइको टेस्ट भी कहते हैं। तो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनके लिए हम एलपी में एप्लीकेबल नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है कि कौन कौन स्टेट्स हैं जिसमें जो एलपी के लिए मतलब वैलिड नहीं है, अलाउ नहीं है, मतलब एप्लीकेबल नहीं है। तो वो आप वीडियो भी हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हैं। अच्छा, तो हमने ये बात कर ली सिलेक्शन प्रोसेस की। इतने तो हमारे यहाँ पे स्टेज होते हैं, सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकंड, उसके बाद हमारा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये सिर्फ किसके लिए, एलपी टेक्नीशियन के लिए नहीं, किसके लिए, एलपी के लिए होगा। किसके, एलपी के लिए, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए होता है, साइको टेस्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर आप टेक्नीशियन के लिए रहते हैं तो आप क्या करेंगे, दो ही आपको सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकंड देने पड़ेंगे, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी होगा, और फाइनली फिर आपका क्या हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि सीबीटी फर्स्ट में क्या क्या होता है। तो सीबीटी फर्स्ट में आपने यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने लिखा है ड्यूरेशन आपका रहता है 60 मिनट का, और नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं 75। यहाँ तक क्लियर है बात। उसके बाद मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, और लिखा है जीए प्लस सीए। जीए मतलब है जनरल एप्टीट्यूड, और सीएस मतलब करंट अफेयर। यहाँ तक बात समझ गए। अब कितना क्वेश्चन रहता है, देखिए यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है 20, रीजनिंग का 25 प्लस पॉइंट। यहाँ पर ये भी है कि रीजनिंग हमारे लिए ज़्यादा आसान रहती है। फिर बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन रहेगा 20। भैया बस इसी में मज़ा आ जाएगा अगर आप थोड़ी सी पढ़ाई करोगे। और जीए और करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर सिर्फ 10 मार्क की है। तो बहुत अच्छी बात है इस एग्जाम में, यही सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि यहाँ पे जनरल साइंस हमको इसका वेटेज बहुत मिल जाता है, 20 क्वेश्चन का मिल जाता है, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेसिक से क्वेश्चन आपको मिलते हैं इस एग्जाम में देखने के लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ तक आप बात समझ गए, बिल्कुल कोई डाउट है यहाँ तक? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट रह भी जाए तो कमेंट कर देना, मैं सारा बिल्कुल आपको रिप्लाई करूँगा। दैट्स इट। अब हम लोग बात करते हैं सीबीटी 2 में। सीबीटी 2 में पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। पार्ट ए जो होगा ये हमारा सिमिलर पार्ट बी कुछ हद तक, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थे 75, यहाँ पे क्वेश्चन होंगे पूरे 100। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपको फिर से मज़ा आ जाने वाला है कि जो हमारी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है वो 40 मार्क की है, 40 मार्क की है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है।
अगर आप साइंस बैकग्राउंड से आते हैं तो, ठीक है। तो अगर आपको इसके लिए क्लास भी चाहिए है तो प्लीज़ कमेंट करना। क्योंकि मैं यहाँ पे एग्ज़ाम दे करके आया हूँ तो मुझे पता है कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप चाहते हैं उसकी क्लास के लिए, साइंस के लिए, तो मैं वो क्लास भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा। आपके लिए क्लास अलग साइंस के लिए मैं आपकी तैयारी करवा दूंगा, तो उसके लिए बेफिक्र रहें। अच्छा, तो हम फिर से यहाँ पे देख लेते हैं मैथ 25, जो कि ऊपर भी 25 का था, नहीं 20 का था आपका। उसके बाद रीजनिंग है, रीजनिंग है यहाँ पे 20 की हो गई है, ठीक है। वहाँ पे रीजनिंग जो था वो 25 का था, तो देख लो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। और उसके बाद हमारा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये हमारा कितने का है, 40 मार्क का है। और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर ये सिर्फ 10 मार्क का है, जो कि वहाँ पर भी 10 मार्क का था। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर 10 मार्क का था, वैसे यहाँ पर भी 10 मार्क का है। बस यहाँ पे साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप साइंस को अगर यहाँ पे देख लेंगे थोड़ा अच्छे से, पार्ट ए में जो CBT फर्स्ट होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। आगे हम लोग देखते हैं पार्ट बी में क्या होगा। अब देखो, जो पार्ट बी होता है ना, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको 35% मार्क लाने पड़ते हैं। 35%, इसमें टोटल कितना क्वेश्चन रहता है, 75। यहाँ पर भी टाइम आपको 1 घंटा मिलता है, ठीक है। यहाँ पर कितना टाइम मिलता है आपको, 1 घंटा टाइम मिलता है। और जो हमारा CBT फर्स्ट था, यहाँ पर भी हमने टाइम देखा होगा, 1 घंटे का था, और यहाँ पर भी 1 घंटे का टाइम है। इसमें आपको 70% करना होता है, यानी कि 75 का, सॉरी 35%, 75 का 35% निकालेंगे तो 27 क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं पार्ट बी में। तो पार्ट बी के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत ना करें, सिर्फ आपको कितना 27 मार्क आपको लाना है। और ये पार्ट बी है, वो क्या है ना कि हमको जो है ना, जिस ट्रेड से हमने ITI किया, पॉलिटेक्निक किया है, या फिर हमने BTech किया है ना, तो वो ट्रेड, वो ब्रांच से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम फॉर्म अप्लाई करेंगे उस समय हमको ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। पार्ट बी CBT 2 में पार्ट बी जो है उसका सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा कि हम किस सब्जेक्ट से जो है ये वाला पार्ट बी को हम देना चाहते हैं। तो आप PCM सेलेक्ट कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। आपकी ITI में फिटर वेल्डिंग जो भी ट्रेड है आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रीशियन जो आपका BTech में आपकी ब्रांच है आप वो सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये जो पार्ट आप समझ गए, आपको 27 क्वेश्चन करना है, मतलब 35% इसका आपको करना है। समझ में आ गई। अब जो CBT फर्स्ट था ना, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ये भी होता है। जब ये क्वालिफाई करोगे तभी आप जो है CBT 2 में जाओगे। और यहाँ पे मेन चीज है, जो हमारा पार्ट ए है, इसमें जितने ज़्यादा आपके मार्क होंगे यही आपकी मेरिट को डिसाइड करेंगे, आपकी मेरिट फाइनली बनेगी। और पार्ट बी जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, आपने पार्ट ए चाहे जितना अच्छा कर दिया, अगर आप इसमें 35% नहीं कर पाए तो पार्ट ए को चेक नहीं किया जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखें कि आपका जो कितना भी अच्छा हो, अगर इसको आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपका पार्ट ए में जो मेहनत आपने की थी वो किसी काम की नहीं रही। आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ तक। आप यहाँ तक समझ गए हैं। अब आप ये भी देख लें, ये जो हमारा CBT फर्स्ट था, इसमें UR के लिए कितना जी हमको क्या है ना, जब हमारा नोटिफिकेशन आता है, सिलेबस आता है, वहाँ पे कहा जाता है कि UR है उनको 40% मार्क लाने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए। OBC को 30% लाने पड़ेंगे, SC को 30% और ST को 25% लाने पड़ेंगे। अगर हम मार्क की बात करें तो आउट ऑफ 75 में से जो है ना 30 क्वेश्चन आपको करने हैं UR वालों को, OBC को करने हैं कितना 23, और SC वालों को भी 23 और ST वालों को 19 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। लेकिन ये चीज़ तो बस क्वालिफाइंग दिया गया है, लेकिन एक्चुअली में क्या होगा कि जितना हमारा इसकी भी मेरिट कट ऑफ जाएगी। तो सिर्फ आपने इतना मार्क ले आए और आपका हो जाए, ये नहीं है। ये तो मिनिमम उन्होंने कहा कि आपको इतना लाना पड़ेगा। तो आप मेरिट में आ भी सकते हो, नहीं भी आ सकते हो। तो कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या इतने ही मार्क लाएंगे तो CBT फर्स्ट हमारा क्वालिफाई हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। ये मिनिमम मार्क है, इतना ले आए तो आपका हो सकता है, ठीक है।
लेकिन आप जो है ना, मेरिट जब इसकी बनेगी और आपका इतनी मार्क है तो बच्चों के और ज़्यादा बच्चे बहुत कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है ना, तो आप बाहर हो जाओगे। तो ये तो बात बस इतनी सी थी है कि आपका क्वालिफाइंग लाने के लिए आपको इतना तो लाना ही लाना है, नहीं तो आप वैसे ही मेरिट से बाहर हो। मेरिट में कब आओगे, जब आपकी रेलवे बोर्ड हमारा है मेरिट को डिसाइड करेगा ना, CBT फर्स्ट के लिए, तो उस समय जो है कितनी मेरिट जाती है और कितना आपका क्वेश्चन है, कितना आपका मार्क है, तो जी मेरिट के हिसाब से मार्क है तो आपका नंबर आ जाएगा और जो है आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग बस ये ध्यान रखेंगे कि हमको साइंस में यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है, साइंस पे फोकस करें। यहाँ पे जो है करंट अफेयर और जो आपका जो है करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस बहुत कम है, तो उस पर आप बहुत ज़्यादा टाइम ना दें, बाकी चीज़ों पे टाइम दें, मैथ रीजनिंग और आपकी जनरल साइंस है उस पर आप टाइम दें, है कि नहीं, क्योंकि ये हमारे पोर्शन है जो हमको बहुत अच्छा करेंगे। स्टूडेंट क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा आप जो है हिस्ट्री भूगोल ये सब चीज़ें पढ़ने में लग जाते हो, तो वो आपको नहीं करना है। अगर आप रेलवे के लिए LPN टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो ये पूरी आपकी स्ट्रेटेजी रही। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हम लोग मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।